भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनापट्टी में चोरों ने बड़ी सफाई से स्वर्ण व्यवसायी के दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। देर रात 2 बजे के करीब स्वर्ण व्यवसायी उदय कुमार के आभूषण के दुकान में लाखों रुपए के आभूषण उड़ा ले गए। वहीं मामले को लेकर पीड़ित व्यवसायी ने बताया कि दुकान बंद करने के पश्चात शनिवार की दोपहर जब वह दुकान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान में बाहर से ताला लगा हुआ है और ताला खोलने के बाद अंदर पड़े जेवरात गायब मिले। उन्होंने कहा कि लगभग 10 लाख रुपए के जेवरात और 16,000 नगद गायब हुए हैं। पीड़ित व्यवसायी को अपने दुकान में काम करने वाले स्टाफ पर शक था, जो सीसीटीवी से साफ स्पष्ट हो गया कि दुकान के स्टाफ राम प्रसाद ने ही बड़ी सफाई से चोरी की है। पीड़ित उदय ने बताया कि राम प्रसाद पिछले 2 वर्षों से उनके दुकान में काम कर रहा था और दुकान की हर एक चीज पर उसकी नजर थी, जबकि वह मालिक की गतिविधियों पर भी नजर रखता था और पिछले 15 दिनों से दुकान नहीं आ रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुट गई। वहीं सीनियर एसपी आनंद कुमार ने मामले को लेकर कहा कि चोरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे दुकान में हम सवेरे आए तो देखे कि मेरे दुकान का आगे वाला क्रैप्सोल लगा हुआ था और अंदर का सब शटर ये सब मतलब लगा हुआ ही था, और अंदर जाके जब देखा तो उसमें से जो मेरा जेवर का सामान था वो सब गायब था सर। तो कब हुआ है घटना? ये तो हम सवेरे हमको पता चला, रात में ये लोग बोल रहे कि 2 बजे हुआ है रात में। देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र में सोनापट्टी है, उसमें किसी और के द्वारा नहीं, जो उनके एक स्टाफ के द्वारा ही, जिसके पास चाबी रहती थी उसके द्वारा ताला खोलकर और ये लगभग 15 किलो चांदी के आसपास चोरी किया गया है। और वो सीसीटीवी फुटेज में भी यह चीज़ आई है। हम लोग, हमारी टीम उसमें काम कर रही है और जल्द ही जो भी उनका स्टाफ था जो लेके भागा है उसको हम लोग अरेस्ट करेंगे और जो भी चांदी चोरी हुई उसकी बरामदगी भी सुनिश्चित करेंगे। बाईपास थाना क्षेत्र के नीमा गांव में मनीष मंडल की पत्नी प्रियंका देवी ने किरासन तेल छिड़ककर आग लगा ली, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। प्रियंका को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पति का कहना है कि खाना बनाने के दौरान महिला आग की चपेट में आ गई। वहीं सूत्रों की माने तो मोबाइल को लेकर पति पत्नी के बीच कल विवाद हुआ था और रात में पत्नी के द्वारा किरासन तेल छिड़ककर आग लगा लिया गया। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। चूल्हा से लगा है। कैसे? चूल्हा लगा रहा था। क्या कर रही थी? हाँ, क्या कर रही थी चूल्हा लगा के? खाना बना रहे थे। क्या नाम है उसका? हम डिलीवरी का। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई के तहत भारी मात्रा में विदेशी शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि झारखंड के रास्ते शराब की एक बड़ी खेप ट्रक से आ रही है। उक्त सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक नगर अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए भागलपुर हवाई अड्डा के पास एक खाली ट्रक जिसमें 2 व्यक्ति थे उसको पकड़ा गया। ट्रक की तलाशी के क्रम में ट्रक के हुड में बने चेंबर में छिपाकर रखे ब्लू गोल्ड कंपनी के विदेशी शराब की 375 ml की 241 बोतल तथा 180 ml की 226 बोतल बरामद की गई तथा ट्रक में सवार 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगामी होली पर्व को देखते हुए शराब के विरुद्ध अभियान लगातार चल रहा है। इस क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें झारखंड से एक ट्रक में बड़े पैमाने पर शराब की खेप लाए जाने की सूचना थी और जिसमें कि डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक एसआईटी ने, जिसमें कि एसएचओ तिलकामांझी राजरतन, डीआईयू के सब इंस्पेक्टर मिथिलेश और एएसआई मनीष, कांस्टेबल बच्चन और सीआईटी की टीम लगी हुई थी। उस ट्रक को इंटरसेप्ट किया गया और उसका हुड जो आगे बना होता है उसमें एक कैविटी बनाकर लगभग 130 लीटर शराब, विदेशी शराब जब्त की गई और 467 बोतल था और 2 व्यक्ति जो दोनों सहरसा के रहने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स को लेकर 3 दिवसीय सेमिनार के दूसरे दिन आज देश के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा कई तरह की हड्डियों की होने वाली बीमारियों को लेकर चर्चा की गई। सरल तरीके से इसके इलाज को लेकर भी कई तरह के सुझाव विशेषज्ञों के द्वारा दिए गए। देहरादून से आए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर BKS संजय द्वारा बीमारियों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं उन्होंने देश में एक्सीडेंट के कारण होने वाले फ्रैक्चर कर भी चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा कि लोगों को सड़क दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी पूर्वक चलने की जरूरत है। सड़क दुर्घटना को लेकर उन्होंने आम लोगों से ट्रैफिक रूल रेगुलेशन पालन करने का भी आग्रह किया। पूरे दिन में दो वर्कशॉप हुए थे, एक THR पे और एक मिरॉस पे। काफ़ी सक्सेसफुल था। करीब 100 बच्चे और नए यंग बडिंग सर्जन उन्होंने उसमें हिस्सेदारी ली, नए नए विधाएं सीखी उन्होंने। आज का पहला दिन जो है वो वैज्ञानिक सत्र शुरू हुआ। इसमें सबसे पहला सत्र होता है CME का। तो CME को हम लोग कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन कहते हैं। तो उसमें जेरियाट्रिक और ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा पे व्याख्यान हुआ।
जीरियाट्रिक मतलब जो बुजुर्ग लोग 60, 65, 70 साल के बाद की जो आयु होती है उसमें जो जब चूँकि अब समाज में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ गई है तो लोगों की आयु भी बढ़ रही है। आप खुद देखिएगा आपके घर में भी अब 70, 80, 85, 90 साल के कोई न कोई बुजुर्ग होंगे। तो जब बुजुर्गियत आती है तो उसके साथ ये सब परेशानियां भी आती हैं। उनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो वो मतलब दो बात होती है, एक तो हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मानसिक रूप से वो कमज़ोर होने लगते हैं, उनके मसल्स वगैरह वीक होने लगते हैं, तो चलने में तकलीफ़ होती है। तो इसको आप मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर कह सकते हैं आप, माने बोन का तो है ही, मसल्स का भी है, तो आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पासी टोला में विकास कुमार को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर ललमटिया थाना मौके पर पहुंची थी और व्यक्ति को इलाज के लिए मायागंज भेज दिया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जांच को लेकर एसएसपी के द्वारा सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर घटना की जाँच की गयी। मृतक की पत्नी के द्वारा 3 लोगों के नाम FIR दर्ज हुई थी, जिसमें राजकुमार चौधरी, दिलीप चौधरी और गोविंद चौधरी थे। छापेमारी के क्रम में गोविंद चौधरी, जो इस केस के मुख्य आरोपी हैं, उसको कचहरी चौक से गिरफ्तार किया गया। गोविंद चौधरी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त किए गए देसी पिस्तौल को भी बरामद किया गया। एक सप्ताह पहले एक घटना हुई थी ललमटिया थाना क्षेत्र के पासी टोला में, जिसमें कि एक व्यक्ति की एक आपसी विवाद के दौरान गोली मारकर हत्या की गई थी और उस हत्या उपरांत वरीय पदाधिकारियों के द्वारा हत्या घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। FSL की टीम ने भी वहां पर निरीक्षण किया और वहां से साक्ष्य संकलन किया और इसमें DSP सिटी श्री अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में SIT बनी थी, जिसमें SHO ललमटिया मिथिलेश, सब इंस्पेक्टर शिवनंदन विश्वविद्यालय थाना और सब इंस्पेक्टर केशव चंद्र ललमटिया OP के और CIT के प्रभारी हरिंदर और उनकी पूरी टीम और DIU के लोग इसमें लगे हुए थे। और घटना के दिन ही इसमें 2 गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद एक अन्य अभियुक्त गोविंद चौधरी, जिसको कल जेल भेजा गया। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त जिसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी, राजकुमार चौधरी, जिसकी गिरफ्तारी कल हुई है और इसको आज हम लोग जेल भेज रहे हैं। सुल्तानगंज के बाथ थाना क्षेत्र में देर रात हाईवा की चपेट में आने से 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शाहकुंड असरगंज मुख्य सड़क के बीच में घटना घटी, जब रात में सौरभ कुमार और नितेश कुमार कहीं से घूमकर वापस घर आ रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार आ रही हाईवा ने दोनों को कुचल दिया। घटना के बाद पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भेज दिया। वहीं मौके से हाईवा और हाईवा चालक फरार हो गया। पुलिस अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। हम नहीं देखे हैं सर। क्या पता चला? पता चला हाईवा दाब दिया है। हाँ, उस जगह मांस हो रहा हुआ ढेरी।